हाज़रीन गिरामी क़द्र, बरादरान अहले सुन्नत वल जमाअत, अल्लाह जल्ल शानुहु के फज़्ल व करम से जुमा के मुबारक दिन इस पाक बारगाह में हाज़री और सजदा की तौफीक मिल रही है। अल्लाह हमें एहसास नसीब फरमा दें, हम अपनी जिंदगी का बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं। जो वक्त गुजार चुके हैं वो यकीनी हमारा था, और जो जिंदगी का बाकी मांदा वक्त है वो यकीनी तौर पर हमारा नहीं है। अगर एहसास नसीब हो जाए, तलाफी हो सकती है, माफी हो सकती है, गुजरे वक्त की कमियां दूर की जा सकती हैं, पूरी की जा सकती हैं। बाकी वक्त को गनीमत समझते हुए अल्लाह की इबादत बंदगी में कोताहियां दूर की जा सकती हैं। अल्लाह समझ दे, तौफीक बख्शें, नेकी इबादत आमाल पर जिए, ईमान कलमा पर हमें मौत नसीब हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज खुतबा में जो आयत शरीफा तिलावत की है, अजीब इत्तेफाक है, जुमा में पहली मर्तबा इस पर बात हो रही है। इससे पहले मेरी याद में इस आयत शरीफा पर बात नहीं हुई। अल्लाह की तौफीक से सब कुछ है। इस आयत शरीफा में आज ही के दिन यानी 10 शव्वाल सन 8 हिजरी को एक वाक़या पेश आया जिसे हमारी इस्लामी कुरानी तारीख में ग़ज़वा-ए हुनैन कहते हैं। बिल्कुल आज ही के दिन 10 शव्वालुल मुकर्रम। आज उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से दो चार है, फलस्तीन के मजलूम मुसलमान गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, मर्द औरतें बूढ़े बच्चे कोई भी महफूज नहीं, और मजमूई तौर पर बाकी उम्मत बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। यहूदी अपनी हमवा ताकतों के साथ फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों पर हर जुल्म रवा रखे हुए हैं। ऐसे में ग़ज़वा-ए हुनैन का तज़किरा अगर हम समझ पाएं तो हमारे जख्मों पर मरहम भी बन सकता है और इससे
हमारे लिए रहनुमाई के पहलू भी निकल सकते हैं। मैं और आप कमजोर लोग इस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं? मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजानुल मुबारक सन 8 हिजरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना तैयबा हिजरत के 8वें साल मक्कतुल मुकर्रमा फतह हुआ, तो मुसलमान जहां कहीं आबाद थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, एक ईमानी ताकत में इजाफा हुआ। जबकि दूसरी तरफ इर्द गिर्द के कुफ्फार जिन तक ये खबरें पहुंची, वो मुसलमान जो बेसरो सामानी के आलम में मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, वापस मदीना से मक्का आए, मक्कातुल मुकर्रमा को फतह कर लिया, इस्लामी झंडे लहरा दिए, वो परेशानी और तशवीश में पड़ गए। खास तौर पर अतराफ के यहूदी खौफ का शिकार हुए। उन्हें ये फिक्र लाहिक हुई कि अब मुसलमानों का अगला हदफ हम है। बज़ाहिर बड़ा नजर आने वाला हदफ मक्का के मुशरिक वो तो ज़हर हो गए। हो ना हो मुसलमान अब हमारी तरफ आएंगे। इस खौफ, खदशे, तशवीश और फिक्र की वजह से औफ बिन मालिक जो बाद में मुसलमान हुए, उन्होंने इर्द गिर्द से कबीलों को इकट्ठा किया। दो बड़े कबीले थे, हवाजिन और सकीफ। ज्यादा तादाद नफरी इनकी थी। उन सब के सामने अपनी तशवीश और फिक्र रखी कि अपना गम करो, वरना मुसलमान मक्के वालों की तरह तुम्हें भी मिटा देंगे। जो हरबे इख्तियार करने थे किए, यहां तक सब ने अपने बीवी बच्चे भी साथ लिए कि जब अगर किसी का वापस पलटने का इरादा हुआ तो इस सोच से वापस नहीं मुड़ेगा कि बच्चे उसके, बीवी उसकी, घर वाले उसके मैदान में हैं, तो ये घर वापस कैसे जाए। इतने बेहतरीन इंतजाम करके 4000 का लश्कर अतराफ के कबाइल इकट्ठे होकर मक्कतुल मुकर्रमा पर चढ़ाई के लिए तैयार हुआ। दूसरी तरफ हजरत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब ये इत्तिला मिली हवाज़िन और सकीफ वाले दूसरे कबाइल के साथ मालिक बिन औफ की क़ियादत में मक्का पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं, तो आपने अपने असहाब को जमा फरमाया। याद रखिए, ये वही साल था जिसमें मक्का फतह हुआ। मुसलमानों के जज्बात थे, जोश था, वलवला था। मक्का वालों को ज़ेर कर चुके थे, मक्का फतह कर चुके थे, लिहाजा ऐसे जोशो खरोश के साथ इकट्ठे हुए। ये भी याद रखें कि इसमें कुछ वो थे
जो बिल्कुल हाल ही में मुसलमान हुए थे। मक्का फतह हुआ और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ वो भी थे कि जिन्होंने डरते डरते कलमा पढ़ लिया था, अंदर ईमान नहीं था, इस ख्याल से कि अब मुसलमान मक्का पर गालिब हैं, इनके मुकाबले की हिम्मत नहीं, तो चलो जैसे तैसे है इनके साथ रहें। मतलब कई किस्म के लोग मौजूद थे। कुल मिला के 12,000 का लश्कर तैयार हो गया। आ हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद क़यादत फरमा रहे थे। फैसला हुआ मक्कतुल मुकर्रमा इंतजार के बजाय हमें यहूदियों की तरफ जाना चाहिए। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ऐसे ही तवज्जो से सुनेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। उधर से यहूदी मुख्तलिफ कबाइल 4,000 जंगजू मक्का की तरफ आ रहे हैं और इधर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत में 12,000 का लश्कर ताइफ की तरफ जा रहा है। ऊपर देखिए, मुसलमान जोशो खरोश में थे, 12,000 की तादाद थी, मुसल्ला थे, तकबीर के नारे लग रहे थे। इन ईमानी जज्बात में सहाबा के दिलों में लम्हे भर के लिए एक ख्याल आया। होश से बैठिए, ये वो मोड़ है कि जो आपकी जिंदगी संवार सकता है, आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए 200% मुतवज्जे हों। नक्शा मैंने अर्ज कर दिया। चूंकि बहुत से मुसलमान ज़ेरे तरबियत थे, हाल में मुसलमान हुए, कुछ दूसरी कैफियत में थे, बहरहाल ज़ेरे तरबियत थे, इंसान थे। तरबियत में जो लोग होते हैं उनसे कोताहियां भी होती हैं और फिर तरबियत भी होती है। एक ख्याल आया और गुजर गया। ख्याल क्या था? ख्याल ये था कि बदर में थे हम 313, असलहा भी नहीं था, सवारियां भी नहीं थी, जंगजू भी नहीं थे, बच्चे और बूढ़े थे। उस वक्त हमने 1,000 मक्के वाले जंगजुओं को गिरा दिया। ओहद में भी हम सैकड़ों थे, वो हजारों थे। वहां भी हमने उन्हें बावजूद नुकसान उठाने के दूसरे मरहले में भगा दिया। अब जबकि हम 12,000 का लश्कर है और मुकाबले में चंद हजार, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? एक ख्याल है, इंसानी सोच है। इंसानी सोच के मुताबिक इस ख्याल का आना बज़ाहिर कोई मायूब नहीं है, हुमा शुमा के लिए, मेरे आपके लिए। लेकिन वो हुमा शुमा नहीं थे, वो हुजूर के असहाब थे, हुजूर के शागिर्द, हुजूर के मुरीद, हुजूर के तरबियत याफ्ता। लिहाजा बाल बराबर भी उनकी कोताही अल्लाह नोट करते थे, उस कोताही पर तरबियत करते थे और उन्हें उस तरबियत से गुजारते थे, ताकि हुजूर के असहाब बाद वाली उम्मत के लिए ऐसे कामिल बनकर पेश हों कि इनके ऊपर किसी तरफ से उंगली ना उठाई जा सके।
मेरा और आपका मामला क्या है कि हम गलतियों के साथ जीते हैं, अपनी खामियों के साथ जीते हैं, अपनी कोताहियों के साथ, कजरवियों के साथ जीते हैं। फिर हमारी खामियां, कोताहियां, गलतियां वो अंडे बच्चे देती हैं, मजीद बिगड़ते हैं, मजीद कोताहियां करते हैं। इसलिए कि उन कोताहियों पर ना कोई नजर रखने वाला है, ना कोई तरबियत करने वाला है, ना हमें कोई तरबियत का शौक है कि किसी से तरबियत करवाएं। उमूमी तौर पर हम तो खुद मुरब्बी हैं, हम में से हर एक दूसरों की तरबियत के लिए हर वक्त तैयार है। इसलिए हमारी तरबियत नहीं हो पाती, हम गलतियों पे गलतियां करते हैं, गलतियों पे गलतियां करते हैं। हमारे सुधरने का इम्कान इसलिए खत्म हो जाता है कि हम सुधरने के लिए तैयार ही नहीं। सहाबा कराम की खुसूसियत ये थी, सहाबा कराम का इम्तियाज ये था, उनकी अजमत और फजीलत ये थी कि उनकी गलतियों पर एक तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर थी, लिहाजा जहां कहीं किसी से कोई कोताही हुई हुजूर ने तरबियत फरमा दी, वो नक्स वो खामी दूर फरमा दी। और कहीं अल्लाह अलीमुम बिजात सुदूर ने जिस तरह ये ख्याल, वो दिलों का भेद राज जानने वाला अल्लाह, उसने सहाबा के दिलों में जब झांका कि इनके दिलों में तो ये बात आ रही है, इसकी तरबियत होनी चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए, तो अल्लाह ने फौरन इस्लाह फरमा दी। ये उनका कमाल था। ख्याल क्या आया, फिर से सुन लें। ख्याल ये आया कि जब हम बद्र में 313 थे, दूसरे मौके पर थोड़े से थे, जंगजू भी नहीं थे, हथियार भी नहीं थे, सवारियां भी नहीं थी, हजारों से टकराते रहे, उन्हें लिटाते रहे, उन्हें शिकस्त देते रहे। अब जब के हम 12,000 हैं तो हमें कौन शिकस्त दे सकता है? बस ये ख्याल था। यहां तरबियत के हवाले से जो कुछ मैंने अर्ज किया है, नौजवान अगर इसे संभाल लेंगे तो काम आएगा। एक चीज और भी साथ ही ले लें, जो कोताहियां अंदर की होती हैं, जिनसे सिर्फ हम ही वाकिफ होते हैं। अब कोई दिलों का भेद राज जानने वाला, अल्लाह हमें बराह रास्त बताने वाला तो नहीं, ना कोई और दिलों में झांक सकता है। जो कज रवियां, अपनी कोताहियां, गलतियां, गलत सोचें हमारे अंदर ही अंदर पल रही होती हैं, उनके मुहासिब हम खुद ही हैं। दूसरों को गलतियों पर गुंजाइश देनी चाहिए, खुद को नहीं। हमारा मामला उल्ट है, हम खुद को गुंजाइशें देते हैं। मैंने ये गलती की, मेरी मजबूरी थी, ये वजह थी, वो वजह थी, हालात ऐसे थे, कोई गल नहीं, हो जाता है, होता रहता है। ये खुद को हम गुंजाइशें देते हैं और दूसरे को पकड़ते हैं। होना उल्ट चाहिए, दूसरों को माफी, दरगुजर, दूसरों को गुंजाइश और अपनी गलती पर सख्त गिरफ्त, फिर तरबियत हो सकती है। नौजवान बैठे हैं, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपने कमजोर ख्यालात, कमजोर ईमानी सोचें, ईमान को बर्बाद करने वाली, आमाल को खाने वाली सोचें, उन पर खुद ही नजर हो, फिर खुद को मुआफ ना करें, उनकी इस्लाह और तरबियत का सोचें। कहने को एक ख्याल ही था, अगर आप अहमियत समझें, सुस्ती दूर करें, कहने को एक ख्याल ही था, एक ख्याल ही था कि हम कमजोर थे तो गालिब थे, अब जब के हजारों हैं तो कैसे शिकस्त खाएंगे,
कहने को तो एक ख्याल ही था, लेकिन गिरफ्त कितनी सख्त है। होशियार रहिएगा। गुंजाइश नहीं दी, मोहलत नहीं दी, दरगुजर नहीं किया, चश्मपोशी नहीं की कि चलो जी एक ख्याल ही आया था, किसी ने कौन सा मुंह से कोई बात कही या लिख दी, नहीं। उस ख्याल पर गिरफ्त फरमाई। होशियार रहिए कैसे गिरफ्त फरमाई और अल्लाह की गिरफ्त का तरीका क्या है। बहुत नाजुक और गहरी बात है। 12,000 का लश्कर जोशो खरोश में तकबीर के नारों से यूं यहूदियों की तरफ बढ़ रहा, उधर से 4,000 यहूदी आ रहे। हुनैन एक घाटी है चारों तरफ से, यहां टकराव हुआ। यहूदी पहले से घात लगाए बैठे थे। मुसलमान जैसे ही वादी के दरमियान आए, चारों तरफ से तीरों की बारिश होगी। जब चारों तरफ से तीर बरसे, कुछ तो वो थे जो सिर्फ नारे सुनकर जज्बात में आ गए थे, पहले से तरबियत थी नहीं, नए नए मुसलमान हुए थे। कुछ और किसी ख्याल में आ गए थे कि अब तो फतह ही फतह है और गनीमत का माल हथियाएंगे। लिहाजा उन्होंने तीर बरसते ही वापसी का रास्ता माप लिया। नतीजतन भगदड़ मच गई। सवारियां सवारियों से टकराने लगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे ही गिरने लगे। सख्त आजमाइश आ गई। ऐसे में खुदा का कुरान उतरा। पूरी तवज्जो। ये जो ख्याल आया था, जो शुरू से सुन रहे हैं, ये उस ख्याल की तरबियत हो रही है। खबरदार ऐसा ख्याल कभी ईमान वाले के दिल में ना आए। ऐसा ख्याल तुम्हें सजता नहीं है। क़यामत तक आने वाली उम्मत के पेशवा तुम सहाबा हो, तुम्हारे दिलों के अंदर बाल बराबर भी ऐसे किसी ख्याल की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अब तुम्हारी तरबियत होगी। तरबियत के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बिरयानी की प्लेट खिलाकर और मिठाई खिलाकर या दूसरी चीजें खिलाकर प्यार मोहब्बत से हमेशा समझाया जाए, नहीं। कभी तरबियत के लिए नश्तर भी जरूरी होता है, छितर पोला। बात समझें, हर चीज जरूरी है। डॉक्टर जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए मीठी मीठी गोलियां ही दे, होम्योपैथिक गोलियां। कभी कड़वी दवाई भी होती है, कभी इंजेक्शन भी लगता है, और कभी बात आगे बढ़ जाए तो जिस्म को चीरा भी जाता है, सर्जरी की जाती है। ये सारे इलाज के मराहिल हैं। बस डॉक्टर का समझदार होना जरूरी है। इन्हें कि तुसी अज ही जाके कर सर्जरी शुरू कर दो। ठीक, हिकमत चाहिए, डॉक्टर को सियाना होना चाहिए। जो माताहत लोग हैं, आल औलाद बीवी बच्चे, कहां पर होम्योपैथिक गोली देनी है मीठी मीठी, कहां सिरप देना है, कहां पर थोड़ा कड़वी गोली देनी है, कहीं उससे ज्यादा कहीं उससे ज्यादा, ये सारे मराहिल हैं, सीखने की चीजें हैं, हिकमत की बातें हैं। तवज्जो रखिए। सहाबा के दिलों में एक ख्याल है कि हम थोड़े से थे तो गालिब, अब हजारों हैं तो कौन शिकस्त देगा। इस ख्याल को दिल से खुरचना था, मिटाना था, साफ करना था। लेकिन सहाबा चूंकि उम्मत के रहनुमा बनने थे, इसलिए अल्लाह ने जो इनकी तरबियत की वो भी सख्त आजमाइश में डाल कर की। ये चीज समझा रहा हूं। सख्त आजमाइश में पड़ गए। चारों तरफ से जब तीरों की बारिश हुई, हुनैन की वादी में, अल्लाह हमें ज़ियारत नसीब फरमा दे, हुनैन की वादी में फंस कर रह गए। न जाए मानदन न पाए रफ्तन, न खड़े हो सकते हैं न भाग सकते हैं। अब खुदा का कुरान सुनिए।
लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें पीछे मुड़कर देखना चाहिए, अल्लाह ने तुम्हारी बहुत सी जगहों पर नुसरत की, तुम्हारी बहुत सी जंगों में मदद की, बहुत से मुश्किल वक्त में अल्लाह तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे काम आए। खुदा के फरिश्ते उतरे हैं, बद्र ओहद, फतेह मक्का, ये सारी फतूहात तुम्हारे सामने होनी चाहिए थी कि ये फतूहात किसने दी हैं। लक़द नसरकुमुल्लाह, तुम्हारे जहन में बस यही आना चाहिए था कि बदर में जो हम जीते अल्लाह की नुसरत से, ओहद में जो हम गालिब आए तो अल्लाह की मदद से, मक्का फतह हुआ तो इसलिए कि अल्लाह की ताकत हमारे साथ थी, इस पर नजर होनी चाहिए थी। और तुम्हारा मामला क्या हुआ, इज अजबतकुम कसरतुकुम, तुम्हारी नजर तुम्हारी तादाद के ज्यादा होने पर जा पड़ी। तुम्हारी नजरों में तुम्हारी तादाद का ज्यादा होना अच्छा लगने लगा, तुम्हें अपनी तादाद के ज्यादा होने से उम्मीद पैदा हो गई कि हम अब ज्यादा हैं और अब तादाद हमारी बड़ी है तो हम जीत जाएंगे। अच्छा, होशियार रहना। अच्छा, तुम्हारी नजर तुम्हारी तादाद पर जा पड़ी, तादाद में ज्यादा है तो जीते ही जीतेंगे। अच्छा, ये अच्छा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इससे मफहूम सही समझ आएगा। अच्छा, फलन तुगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैआ, दिमाग में ये आया कि तादाद में ज्यादा हैं तो जीते ही जीतेंगे, गालिब ही आएंगे। ओहद बदर में थोड़े थे तो फतह थी, अब हम जीते ही जीतेंगे। अच्छा, फिर जब वक्त आया तो तादाद ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन अल्लाह साथ ना हो, सारी दुनिया साथ हो जाए तो तादाद का ज्यादा होना, ताकत का ज्यादा होना, हथियार का ज्यादा होना, फौज का ज्यादा होना, इर्द गिर्द की मालो दौलत का ज्यादा होना कुछ काम नहीं आता। फिर से समझ लें, हम जो तय किए बैठे हैं और खुद ही खुद पहले अर्ज किया कि हम अपनी गलतियों को पालते हैं, गलती पैदा खुद होती है, फिर हम उन्हें पानी देते हैं, बढ़ाते हैं। हमारे अंदर एक गलती आ गई, गलत सोच आ गई, शैतान ने डाल दी, पैसे ज्यादा होंगे, खुशियां मिलेंगी, दौलत ज्यादा होगी, कामयाब हो जाएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर यूं होगा, शादी होगी, फिर ऐसे होगा, औलाद होगी, फिर मजे होंगे, बेटे होंगे, फिर ये हो जाएगा, मकान अच्छा होगा, फिर यूं होगा, फिर और अच्छा होगा, फिर अपना होगा, फिर अपने के साथ एक फालतू होगा जो किराए पर लगेगा। ये सारा खाका दिमाग में डाल रखा है और समझ बैठे हैं कि बस मजे ही मजे हैं। अल्लाह ने सहाबा से फरमाया, निकालो दिमाग से ये बात, तादाद ज्यादा होगी तो जीत जाएंगे, हथियार होंगे तो फतह होगी, ज्यादा होंगे, कसरत होगी तो ताकत बढ़ेगी। हरगिज 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 नहीं, जिसके मैं साथ हूंगा फतह उसे मिलेगी, जिसके साथ मेरी ताकत होगी कामयाब वो होगा। खुशियां उसके मुकद्दर में होंगी जो मुझे खुश करेगा। बात समझिएगा। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, ये लफ्ज़ ही अजीब है, हैरान कुन है। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, अल्लाह ने फरमाया तादाद ज्यादा थी, ज्यादा तादाद पर नजर चली गई, फिर ज्यादा तादाद काम नहीं आई, फिर यूं हुआ, होशियार रहना, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ। ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, जमीन कुशादा होने के बावजूद मैंने तुम पर तंग कर दी,
पूरी तवज्जो। जमीन कुशादा होने के बावजूद फिर मैंने तुम पर तंग कर दी। मैं जिसके साथ ना हूं, मेरी बादशाहत जिसके साथ ना हो, मेरी तरफ से मदद नुसरत जिसके साथ ना हो, मेरी कुदरत का हाथ जिसकी पुष्ट पर ना हो, फिर उसके लिए मैं जमीन तंग कर देता हूं, दिल तंग कर देता हूं, दुनिया तंग कर देता हूं। सारा होने के बावजूद फिर उसके दिल को पंजे पड़ते हैं। मैं राजी तो सब राजी, मैं नाराज मैं साथ नहीं। तो फिर तादाद ज्यादा कर लो, पैसा ज्यादा कर लो, मकान अच्छा कर लो, औलाद गिनती में बहुत हो जाए, नौकरी हो जाए, मकान हो जाए, सारा कुछ हो जाए, जब मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर देखा तुमने 12,000 का लश्कर था, तादाद थी, कई गुना ज्यादा तुम उनसे थे। हुनैन में जब उन्होंने घेरा डालकर तीर बरसाए तो फिर तुमने पीठ फेरी। देखा तुमने। होशियार रहना, ये क्या हो रहा है? तरबियत हो रही है। बाल बराबर दिल में एक बात आई, उसकी इस्लाह हो रही है, उसे मिटाकर संवारा जा रहा है। ये सहाबा का एजाज है, एजाज। जाहिरी गलतियां नबूवत देखकर इस्लाह करती थी, ये पाक हो जाएं गलतियों से। बातनी गलतियां अलीमुम बिजातिस सुदूर देखकर पाक करते थे, ताकि अंदर बाहर से ये ऐसे साफ हो जाए, गलतियों से पाक महफूज हो जाए कि ये उम्मत के लिए रहनुमा बने। ये सहाबा का एजाज है। पूरी तवज्जो चाहिए। समझाना यह था कि जमीन पर नजर गई तो गई क्यों, और आसान लफ्जों में मैं समझाऊं तो जमीन पर नजर गई तो गई क्यों। ये हमारी तादाद, ये हमारे हथियार, ये हमारे घोड़े, ये हमारा असलहा, हम तो गालिब। जमीन पर नजर गई तो गई क्यों। ईमान वाला जमीन पर नहीं देखता, ईमान वाला सिर्फ जमीन पर जीता है, उठता बैठता चलता फिरता है। नजर उसकी ये सामने वाले भी, और नजर उसके दिल की भी, ईमान की भी हमेशा ऊपर रहती है। ईमान वाले को जो कुछ मिलता है ऊपर से आता है, इसलिए ऊपर से मांगता है, ऊपर से उम्मीद रखता है, ऊपर देखता है। तो सहाबा की इस्लाह फरमाई, नजर नीचे गई तो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। अल्लाह तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे। सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। हमारे तबलीग वाले बुजुर्ग इसका तर्जुमा बयान करते हैं, फिर मकसद सिखाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तर्जुमा इसका यह है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इसका तर्जुमा है। फिर इसका मकसद सिखाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद यह है, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन दिल में आए, और अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के बगैर, अल्लाह के हुक्मों पर चले बगैर किसी से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आए। कामयाबी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक तरीकों में और पाक पैगंबर के पाक तरीकों से हटकर दोनों जहानों की नाकामी समझ आ जाए। आसान लफ्जों में कहें तो जमीन पर नजर ही नहीं, ईमान वाले की जमीन पर नजर ही नहीं। जमीन पर नजर रखोगे, जमीन वालों से मांगोगे, जमीन वालों से उम्मीदें रखोगे, जमीन वालों से खुशियों के तलबगार रहोगे, जमीन वालों से तुम्हारे मामलात होंगे तो फंस जाओगे जमीन वालों में। छोड़ो, जमीन पर रहो, नजरें ऊपर, उम्मीद ऊपर, ताकत ऊपर, सहारा ऊपर, मांगना सब ऊपर। होशियार रहिए। तरबियत हो गई,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और असहाब मैदान में जो डटे हुए हैं, आवाज लगा दी गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना नबियुन ला कज़िब अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं पैगंबर हूं झूठा नहीं, होशियार रहना, अना नबी ला कज़िब, मैं पैगंबर हूं झूठा नहीं। क्या मतलब? मेरी उम्मत, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दिया करो, मैं जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दिया करो। ये कोई हवा की बातें नहीं है, बेखबरी में इन्हें मत मुड़ाना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं। नबूवत जब बोलती है खुदा की वही बोलती है, नबूवत का बोलना खुदा की वही है, नबूवत की जुबान हिलती है, नबूवत की जुबान से अल्लाह बोलते हैं। अनन नबी ला कज़िब, मैं पैगंबर हूं झूठा नहीं। अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। इलैया इबादल्लाह, इलैया इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो आओ, दौड़ो मेरी तरफ आओ। अब ये आवाज गूंजी थी हुनैन, वो पहाड़ों के दरमियान, सहाबा का लश्कर मुंतशिर, सवारियों से सवारियों टकरा रही, तीर इधर उधर से बरस रहे, नबूवत की आवाज गूंजी। खुश नसीब थे जिन्होंने सुनी। ये आवाज़े नबूवत सुनते ही सहाबा इकराम की तरबियत हो गई, और वो जो ख्याल लम्हे भल को दिल में आया था, उस ख्याल को अल्लाह ने दिल से निकाल दिया। सहाबा नबूवत की तरफ मुतवज्जे हो गए। समझिए कि एक नई कुव्वत, एक नई ईमानी रूह उनके अंदर फूंक दी। अब जरा अगर आप होशियार रहें और थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें तो मैं ये अर्ज करूं कि नबूवत की हुनैन की वादी में वो गूंजती आवाज आज भी उम्मत के लिए मौजूद है, मेरे और आपके लिए मौजूद है। आज भी नबूवत की आवाज कोई खुश नसीब सुने तो पैगंबर आज भी आवाज देते हैं, अना नबियुन ला कज़िब, मैं तुम्हारा पैगंबर हूं झूठा नहीं। मैंने जो तुम्हें चीजें दी, मैंने जो तुम्हें दीन दिया, मैंने जो तुम्हें कुरान दिया, मैंने जो तुम्हें नमाजें दी, मैंने जो तुम्हें दूसरी अपनी तालीमात दी, क्या कर रहे हो उनके साथ? इलैया इबादल्लाह, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ अल्लाह के बंदो, मेरी उम्मत, मैं पैगंबर हूं, कोई झूठा तो नहीं हूं। झूठे की बात सुनकर बंदा आए बाएं शाएं करता है, यकीन नहीं रखता, सुनकर अनसुनी करता है। झूठे भी की बात सुनकर बंदा बात मानता नहीं। मैं तो पैगंबर हूं, मैं झूठा तो नहीं। क्यों मेरी उम्मत मेरी सुनकर सुनी अनसुनी करती है? क्यों मेरी उम्मत मेरे कुरान को हाथ में नहीं लेती? क्यों मेरी उम्मत सिर्फ रमजान की मुसलमान थी? क्यों मेरी उम्मत ने मस्जिदें वीरान कर दी? क्यों मेरी उम्मत अजाने सुनकर नमाज सजदे के लिए तैयार नहीं? क्या मेरे कहने पर यकीन नहीं? क्या मेरे बुलाने पर आना नहीं? यकीन मानिए, अगर हम समझें तो कलेजे फट जाएं। सहाबा किराम ने सुना वो हुजूर के प्यारे कैसे थे। सहाबा किराम ने जब ये सुना फौरन मुतवज्जे हो गए, इस तेजी से वापस पलटे, इस तेजी से वापस पलटे, इस तेजी से वापस पलटे। लिखा है कि अगर किसी के ऊंट ने वापस मुड़ने में देर लगाई तो उसने ऊंट ही छोड़ दिया, छलांग लगाई और मैदान की तरफ। ये थे हुजूर के असहाब, ये थे जाने वारने वाले, ये थे तरबियत करवाने वाले। एक ख्याल था, इंसानी ख्याल आया और गुजर गया, अल्लाह ने आजमाइश में डाला, फिर तरबियत की, और तरबियत फिर क्या कमाल की हुई। सहाबा कराम ने पूरी कुव्वत से वार किया। एक आयत शरीफा इस उन्वान पर संभाल के रखी है, अचानक दिल में आ गई, पिछले 2-3 मिनट से दिल में खटका डाल रही थी।
लेकिन माहौल ऐसा है सुनाने को दिल नहीं करता। एक ख्याल था, जो शुरू से सुन रहे हैं समझेंगे, एक ख्याल था कि तादाद तो है ज्यादा, हथियार भी हैं, सवारियां भी हैं, 12,000 भी हैं, आज तो जीत कोई नहीं रोक सकता। एक ख्याल था, फिर उस पर इस्लाह हुई, तरबियत हुई और आइंदा के लिए एक सबक दे दिया। होशियार रहो तो करोड़ों की बात है, गंवा दो तो तुम्हारी मर्जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, ए ईमान वालो जब तुम किसी लश्कर से मिलो। वो ईमान वाले थे जो लश्करों के सामने खड़े होते थे, हुमा शुमा नहीं। इसलिए हमारे लिए तो आज के दौर के लश्कर हैं, आज के दौर के लश्कर, कि जब बीवी डंडा लेकर सामने खड़ी हो जाए तो ए ईमान वालों फिर क्या करना है। ठीक, वो तो और थे ना लश्करों के सामने खड़े होने वाले, डटने वाले। इत्थे तो पाजी गल हो रहे, बहरहाल समझ लें। ए ईमान वालों जब लश्कर के सामने खड़े हो जाओ, जरा और लफ्जों में हमारे मेरे और आपके सबक के लिए लफ्ज बदल देते हैं। ईमान वालों जब तुम्हें मुसीबतें घेर लें, परेशानियां घेर ले, जब मुश्किलात लश्कर बनकर आ जाएं, तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, ये गुर्बत, ये बीमारियां, ये मजबूरियां, ये मुश्किलात, ये अपनों परायों सब का सताना, तो फिर करो क्या? फसबुतू, पहला करने का काम यह है साबित कदम रहना है, डट कर रहना है, पांव उखड़ने नहीं चाहिए, कमजोर तुम नहीं पड़ने चाहिए। हुजूर के असहाब दुनिया सारी लश्कर बनकर सामने आ जाए, तुम्हारे पांव लड़खड़ाए नहीं, और ऐसे ही हुआ। अच्छा, साबित कदम कौन रहता है? जो दिल का मजबूत हो। होशियार रहे बकास, कहीं पढ़ने को ये चीजें नहीं मिलेंगी, अल्लाह के फजल से कुछ चीजें फकीरों से मिलती हैं, सीनों से सीधी सीनों में आती हैं, किताबों की तरफ जाती ही नहीं। साबित कदम रहो, मजबूत रहो, डगमगाओ नहीं, हिम्मत मत हारो, हौसला मत हारो। जरा सी कोई खबर आ गई, कोई चिड़िया आसमान से उड़ती हुई गुजर गई, लो जी किसी ने कुछ कर दिया, ब्लड प्रेशर, जरा सी खबर आई, किसी का ऊपर किसी का नीचे, किसी की शुगर हाई किसी की लो। ये तो हाल है हमारा। परेशानियां, मुश्किलात, गुर्बत, मुसीबतें, मुश्किलें आए, यूं साबित कदम रहो, डटे रहो, ना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, ना शुगर हाई लो, कुछ भी नहीं। ईमान वाला मजबूत, ईमान वाला साबित कदम, ईमान वाले को कुछ भी नहीं। कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो वो मेरी बात से तायीद करेंगे, हर बीमारी के पीछे टेंशन, और टेंशन तो ऐसे आती है जैसे पता नहीं हम कोई दरख्तों के पत्ते हैं, इधर से हवा चलती सारे नीचे। हर एक ने टेंशन लेने का नियत की हुई है कि लेनी ही लेनी। ठीक, जो मस्जिद में सोएगा फिर वो टेंशन लेगा, जो बात समझेगा नहीं, यहां से जो नुस्खा मिलेगा वो कहीं से नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ने तो टेंशन दूर करने के लिए गोली देनी है, थोड़ी देर के लिए नशा आएगा, सो जाना, जब उठोगे तो टेंशन उधर की उधर होगी, जाएगी नहीं। गोडे का दर्द टेंशन, सर का दर्द टेंशन, बाल सफेद टेंशन, शुगर टेंशन, ब्लड प्रेशर टेंशन, हर चीज जब टेंशन जुड़ी है तो फिर इस टेंशन को मुकाओ भाई। कैसे मुकेगी? होशियार रहे, नुस्खा दे दूं। ईमान वालों जब लश्कर से सामना हो, लश्कर तो ईमान वाले थे, सहाबा उन्हीं को जजते थे, वो सामने खड़े होते थे। आज भी हैं ईमान वाले सरफरोश, फलस्तीन के मुजाहिद खड़े हैं यहूदियों के सामने। बहरहाल हुमा शुमाव में और आप जब मुश्किलें परेशानियां आ जाएं तो फिर टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, साबित कदम रहना है, शुगर ऊपर नीचे नहीं करनी। कैसे होगा? फरमाया दिल मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा, दिल मजबूत कैसे होगा? ये करोड़ रुपए का सवाल है, दिल मजबूत कैसे होगा? अल्लाह के कुरान से बड़ी बात किसी की नहीं। फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरा,
दिल मजबूत होगा जब अल्लाह को याद बहुत करोगे, थोड़ा याद नहीं, याद बहुत करोगे। नमाज भी अल्लाह की याद, कुरान भी अल्लाह की याद, प्यारे नबी की प्यारी दुआएं भी अल्लाह की याद, जिक्र अज़कार, दरूद पाक। जब तुम अल्लाह की याद में रहोगे तो ये दिल अल्लाह की याद से ताकत पाएगा। मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है, जिक्र से जाकिर का दिल मजबूत होता है, जिक्र से जाकिर का दिल मजबूत होता है। वजह बता दूं, आबाद घर में डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, वहशत नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता। वीरान घर में खौफ होता है, वहशत होती है, वसवसे होते हैं। मस्जिद आबाद है, बैठे रहो, गपशप लगाओ, इत्मीनान से एतकाफ में बैठो, कुछ भी हो जाए, आबाद है, तिलावत करो, इबादत करो, कोई परेशानी नहीं। ये जब मस्जिद खाली हो जाए और रात अंधेरा हो जाए, कोई पूछते कारी साहब तुसी अकल्ले सोंदे जे, यानी उनके समझ में ये बात नहीं आती कि अकेले कैसे सोते, इतनी बड़ी, कारी साहब तुसी अकल्ले सोंदे जे। जिक्र कर रहा हूं, जब आबादी है तो डर नहीं, खौफ नहीं, वीराना है तो डर, खौफ, वसवसे, ये एक कुदरती बात है। समझना जरा, जब दिल वीरान हो जाए अल्लाह की याद से, तो इस दिल में खौफ, वसवसे, डर, खदशे, डिप्रेशन, और जब दिल अल्लाह की याद से आबाद हो जाए, इस दिल की आबादी सिर्फ अल्लाह की याद है। जब ये दिल अल्लाह की याद से आबाद हो जाए तो फिर आबादी में डर कैसा, डिप्रेशन कैसी, टेंशन कैसी, खौफ और वसवसे कैसे। मजबूत होना है तो दिल को अल्लाह की याद से आबाद कीजिए। जब दिल अल्लाह की याद से आबाद हो जाएगा तो वो अल्लाह अपनी सारी ताकतों के साथ दिल में आ जाएगा। जब वो दिल में आ गया और वो अल्लाह साथ हो गया, उसकी ताकत, मदद, सारी चीजें साथ हो गई, तो फिर क्या डिप्रेशन, किस चीज की टेंशन, क्या डगमगाना। अल्लाह जल्ल शानहू ने हुनैन के मैदान में जब तरबियत हो गई, सहाबा सारे मुतवज्जे हो गए, होशियार रहना, फरमाया सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनता, फिर हमने हुनैन वालों पर सकीना नाजिल फरमाया। तवज्जो पूरी। सकीना क्या होता है? कुछ लोगों ने समझ लिया कि मस्जिद में बयान हो रहा है, तालीम हो रही है, इल्म की बात हो रही है, सीखने का मौका है, नींद आ गई, सकीना आ गया। नहीं, ये बदनसीबी है, महरूमी है, सकीना नहीं। सकीना फिर क्या है? वक्त होता तो तफसील में जाता, जो मेरी तरफ देखे शायद समझ जाए। सकीना फिर क्या है? जो अल्लाह ऊपर से उतारते हैं। सकीना ये है, तवज्जो रखना, कि अल्लाह अपनी कुदरत का हाथ यहां रख दे। जैसे कोई ताकत, जैसे कोई बड़ा ओहदे, इख्तियार, इक्तिदार, रिश्ते में किसी हवाले से बड़ा, उसे कहते हैं थापड़ा मार दे। ठीक? और जब कोई बड़ा थापड़ा मार देता है तो फिर छोटे में एनर्जी आ जाती है, हौसला आ जाता है, ताकत आ जाती है। सकीना यही समझ लो, जब कुदरत जमीन पर किसी परेशान को थापड़ा मार दे, किसी मायूस को थापड़ा मार दे, किसी कमजोर को थापड़ा मार दे, तादाद में, माल में थोड़े को थापड़ा मारकर पूरा कर दे, तो इसे सकीना कहते हैं। अगर यूं नहीं समझे तो यूं समझ लो कि कुदरत किसी के दिल में हाथ रख दे या कुदरत किसी के दिल में खुद आ बैठे, तो ये सकीना है। सहाबा कमजोर पड़ गए थे, हुनैन के मैदान से इधर उधर होने लगे थे, अल्लाह ने अपनी कुदरत का थापड़ा मारा, सकीना नाजिल हुई,
तक़वियत बख्शी। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा। फिर अल्लाह ने आसमान से लश्कर उतारे जिसे किसी ने देखा नहीं। व अज़्ज़बल्लज़ीना कफरू, अल्लाह ने जालिमों काफिरों को पकड़ा। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, काफिरों जालिमों के लिए अजाब है ही। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बाद ज़ालिका अला मन यशा, फिर अल्लाह ने मुखालिफ मैदान में मौजूद कुछ लोगों को माफ कर दिया, जैसे मालिक बिन औफ भी थे जो सरदार थे। अल्लाह ने ईमान की तौफीक दे दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिरी बात कहें या इस सारी बात का खुलासा कहें या हासिल कहें, वो इतनी सी बात निकलती है, जमीन वालों से जब जब उम्मीदें बांधोगे अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। फिर अल्लाह जमीन वालों में उलझा कर रख देगा, फंसा कर रख देगा। जमीन वालों से उम्मीदें हैं तो फिर कर लो पूरी उम्मीदें, हो सकता है जो पालो जो कुछ चाहते हो। लेकिन जब जमीन वालों से उम्मीदें हटाकर बंदा अपने अल्लाह से उम्मीदें बांधेगा तो फिर अल्लाह की मदद नुसरत आज भी उतरती है, सकीना कुदरत का थापड़ा आज भी पड़ता है। अल्लाह अपने खजानों के साथ आज भी देने के लिए तैयार है। शर्त सिर्फ यही है, जमीन वालों से उम्मीदें नहीं, जमीन वालों से मांगना नहीं, जमीन वाले सहारा नहीं, जमीन वालों पर नजर नहीं, जमीन की चीजों को देखना नहीं, बस ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। और ऊपर बंदा तब देखता है जब जमीन पर उसके आगे झुकता है। झुकेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह पर उम्मीदें रखेंगे इंशाअल्लाह, जमीन से नजरें हटाकर ऊपर नजरें जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक बख्शे।